Good morning, students. In last class, you have studied about training in sports. In training in sports, you have studied about doping substances like stimulant, narcotics, steroids, blood doping, gene doping, and rest of other things. Now, today I am going to teach you about changing trend and career in physical education. Students, trending change and career in physical education, it means there are so many options in physical education. There are so many courses in physical education that we will study in this chapter. First, we are going to study about meaning of physical education. Before studying this, let us discuss about physical education. Physical education शारीरिक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें शरीर से संबंधित तो ज्ञान देती है, इसके अलावा हमें अदर चीज़ों के बारे में भी बताती है। शिक्षा वो चीज़ होती है जिससे हम अपना ज्ञान का अर्जन करते हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा में हम शरीर से संबंधित चीज़ों को, स्पेशली गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम गेम और स्पोर्ट, पहले लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, बट आज वो ट्रेंड जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आज सीधा सा इम्पैक्ट है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज स्पोर्ट एंड गेम में इतने ढेर सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस होती है। अगर हम खेलते कूदते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो जिसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और इसके थ्रू हम अपनी बॉडी मूवमेंट अलॉन्ग विद करियर को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मीन्स शारीरिक शिक्षा में फिजिकल को फर्स्टली हम रिमूव कर देते हैं। एजुकेशन की जो मीनिंग है वो वाइडर होती है। देखिए, स्मॉल थिंग्स मेक परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग। इट मीन्स छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बट लेकिन जो परफेक्शन होता है वो पूर्ण चीज़ नहीं होती है। वो इट विल टेक टाइम, you will have lot of experience and after that you will get perfection in any field, in sports also. So you should be careful towards it. and education का जो सीधा सा मतलब है वो wider meaning होती है। it is a process of learning which modify our progress, that will be. And learning procedure is of two types: primary learning, secondary learning. Primary learning, it means law of readiness, law of exercise, law of effect. Secondary law of learning जो होती है वो recency होती है, इंटेंसिटी होती है, ये चीज़ें होती हैं, तो जिसके थ्रू हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इसमें जो गेन नॉलेज होता है दैट शुड बी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड आफ्टर दैट डेफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डेफिनीशन जो होती है शारीरिक शिक्षा की वो ये होती है: फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। इट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज विच हेल्प टू अचीव होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इन्हीं के सापेक्ष में जे.बी. नेस ने कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज and their responses का मतलब है कि जो हमारी मसल होती हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है। जितनी जल्दी काम हम कर लेते हैं वही उसके रिस्पॉन्स होते हैं। और रॉबर्ट यूफर और जे.एफ. विलियम्स दोनों लोगों ने कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। एक तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने का मतलब है कि वो अपने हाथ पैर तब भी चलाता है, और जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसे गोद में लेके खिलाते हैं तो भी चलता है। मीन्स आप उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं देख सकते। हाँ, एक कंडीशन होती है जब वो सो रहा होता है तब नहीं होती है। बाकी जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसमें जो है
उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फिजिकल एक्टिविटी लगातार चेंज होती रहती है। एंड आफ्टर दैट फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड टू डेवलप पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के बारे में आप तो जानते ही हो कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम अपनी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है आफर। आफर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज which are selected and carried on with regards to values in human growth, development and behavior। तो अमेरिका की अलायंस कंपनी ने ये दिया हुआ है कि जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर मीन्स ऑल दी थिंग्स विच इज एसेंशियल फॉर अस दैट विल बी इंक्लूडेड, दैट विल बी एनहेंसिंग थ्रू फिजिकल एजुकेशन। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। Aim of physical education. Aim is the highest possible achievement or ultimate goal. There are many objectives and may change from time to time. It means जो हमारा एम होता है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जैसे इन स्टडी जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टर बनने के बाद हम सोचते हैं कि रिसर्च करें, मेडिसिन पे रिसर्च करें, डिजीज पे रिसर्च करें, उसके बाद एक अच्छी मेडिसिन बनाएं जिससे उसके बाद आदमी डॉक्टर बन डॉक्टरेट की डिग्री लेता है, एमबीबीएस के बाद एमडी बन जाता है, एमडी के बाद रिसर्च बन जाता है। जो पीसीएस होते हैं वो आईएएस हो जाते हैं, आईएएस बनने का ख्वाब रखते हैं, आईएएस जो बन जाते हैं वो उससे लेवल हाई करते हैं। मीन्स एवरीवेयर यू फाइंड दैट आवर अल्टीमेट गोल हैज़ बीन चेंज। वो एक कंडीशन आने के बाद वो चेंज होती रहती है। और वैसे डिफिनीशन भी दिया है जेएफ विलियम्स ने। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन का एम होता है वो फिजिकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हमें फिट करना। और ये फिटनेस हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हम डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल क्वालिटीज़ हो, वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं और स्पोर्ट और गेम के ही थ्रू। चाहे आप कोऑर्डिनेशन ले लीजिए, चाहे हेल्पफुल नेचर ले लीजिए, चाहे कंडक्शन ले लीजिए, कैंडिडेचर ले लीजिए टूवर्ड्स गेम में, डिसिप्लिन को ले लीजिए। जो चीज़ें हम गेम में यूटिलाइज करते हैं दैट विल बी शोन आउटसाइड आल्सो। और एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए हमें ये चीज़ें कंपलसरी होता है करना। अगर हम इसको करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें पक्का मिलेगा। एंड आफ्टर दैट ये एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट वन है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड वन है इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ वन है सोशल डेवलपमेंट, फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ है, और लास्ट वन है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। So that I will discuss it later. Now aim of physical education: skill development, fitness development, knowledge of rules, values such as a sportsmanship। स्पोर्ट्समैनशिप जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं खेल की भावना जो रखते हैं। हमारे अंदर खेल की भावना है, तो ऐसे देख लीजिए आप। स्किल डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिटनेस जो होती है वो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। कॉग्निटिव ये नॉलेज ऑफ रूल्स, इट मीन्स दैट विल एनहेंस आवर नॉलेज। एंड थर्ड वैल्यूज सच एज द स्पोर्ट्समैनशिप जो हमारे कल्चर से रिलेट करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स दोज हु आर लिविंग हियर। दैट विल बी सो मच इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। चाहे आप योगा कर रहे हो, स्पोर्ट किसी गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे भी एक्टिविटी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। एंड टुडेज होमवर्क विल बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फिजिकल एजुकेशन, एंड सेकंड वन डिस्क्राइब द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू सो मच।